नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल राहुल गांधी जी का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण था। भाषण इतना जबरदस्त था कि राहुल गांधी जी चारों तरफ छा गए। यानी कि उनके भाषण को जिस किसी ने भी सुना, हर कोई राहुल गांधी जी के भाषण की तारीफ कर रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कल मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा, मोदी जी के मंत्रियों को घेरा, मोदी जी को घेरा, सारे के सारे मोदी सरकार असहज हो गए। और स्थिति यहां तक बनी, जब राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बीच में सफाई देनी पड़ी। मोदी जी ने जब, जैसा कि वो करते हैं कि अक्सर कर मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी जी ने तुरंत उनको वहीं पर उनके सवाल का जवाब दे दिया, निरुत्तर कर दिया मोदी जी को। गृह मंत्री अमित शाह जी तो उठकर उनको यह बोलना पड़ा, स्पीकर सर हमको संरक्षण दीजिए। राजनाथ सिंह जी हो, अग्निवीर के मुद्दे पर फंस गए। तमाम मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। स्थिति ये थी कि सुनने के बजाय और कुछ कर नहीं सकते थे। एक तरीके से मैं यूं कहूं कि राहुल गांधी जी का कल लोकसभा के अंदर ऐतिहासिक भाषण था। सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर मोदी सरकार इतना चुपचाप कैसे सुन रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है। तो उन्होंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ अब ये कर दी कि राहुल गांधी जी के भाषण के कुछ अंश लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिए गए। यानी कि भविष्य में कोई लोकसभा की कार्रवाई का वो भाषण अगर सुनना चाहेगा, राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक भाषण, वो पूरा भाषण नहीं सुन पाएगा क्योंकि उनके कुछ अंश हटा दिए। लेकिन अब लोगों के दिल और दिमाग से मोदी जी, राहुल गांधी जी के उस भाषण को आप कैसे निकाल सकते हो? सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी जी का वो भाषण वायरल है। लोगों ने उसको सेव करके रख लिया है। उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हो? उसको आप कैसे हटा सकते हो? राहुल गांधी जी के भाषण के कुछ अंशों को हटाना ये प्रदर्शित करता है कि मोदी सरकार घबरा गई है राहुल गांधी के भाषण से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को लेकर घेरा, मोदी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा। कल एक विशेष बात ये रही कि स्पीकर सर यानी कि स्पीकर ओम बिरला जी एक मध्यस्थ की भूमिका में थे। जैसा कि ओम बिरला जी की छवि है कि वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्रवाई करते हैं, लेकिन कल की कार्रवाई कल का जो माहौल था उसमें कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि वो न्यूट्रल रहे। ज्यादा उन्होंने पक्षपात करने की कोशिश नहीं की। अब ऐसा क्यों हुआ? अंदर खाने खबर ऐसी है कि ओम बिरला जी को भी समझ में आ गया कि अगर हम ज्यादा पक्षपात करेंगे तो अब पहले जैसा विपक्ष नहीं है, मजबूत विपक्ष है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने ज्यादा पक्षपात किया तो कहीं ओम बिरला जी की ही कुर्सी खतरे में न पड़ जाए। तो ओम बिरला जी हालांकि कल न्यूट्रल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल का असर तो होता ही है। तो हालांकि उनको झुकाव अधिक भाजपा की तरफ ही रखना होगा क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो ऐसे में मोदी सरकार के इशारे पर राहुल गांधी जी के भाषण के कुछ अंशों को हटा दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी जी का भाषण कल सुपर डुपर था, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।